ऐतिहासिक इमारत की तरह कभी यहाँ पर रौनी रियासत के नाम से जानी जाती थी। लेकिन मैं फिर वही बात दोहराना चाहता हूँ कि वास्तव में जिनकी संपत्ति थी उन्होंने चाहूँगा कि ये जो स्टेट थी रौनी, ये राजा कान्हदेव आए थे पहले अमेठी, वहाँ कानपुर नैनार क्षेत्र से, तो यहाँ भर्र जाति निवास करती थी। तो गोपीचंद राठौर के भांजे ये प्रमाणिक है, जो मैंने इतिहास बताया कि राजा कानदेव के लक्ष्मणादित्य जो इनके पूर्वज थे, अमेठी में राज्य कर रहे थे, ये उनका परिवार है, जो सिगड़ में इस समय वर्तमान में राजा राकेश प्रताप सिंह हैं। उत्तर प्रदेश का जिला बाराबंकी, जिसे पूर्वांचल का द्वार कहा जाता है, यह हैदर तहसील का दृश्य है। हैदर तहसील में ये रौनी गांव गोमती तट के किनारे, जहां की भव्यता देखते ही यह गोमती नदी के तट पे बसा गांव रौनी, जिसे रौनी कोट की नाम से भी जाना जाता है। यहाँ अब खड़हर के अलावा कुछ नहीं बचा है। यहाँ राजा भगवान वत्स सिंह का किला हुआ करता था, जो आज संरक्षण के लिए आंसू बहा रहा है। यहाँ से चंद कदमों की दूरी पर एक महादेव का महाभारत कालीन भव्य मंदिर भी है। हैदर तहसील की 4 से 5 किलोमीटर दूरी पे बसा ये गांव विकास के आंसू बहा रहा है। अगर इसको पर्यटक के रूप में विकसित कर दिया गया होता तो यह क्षेत्र आज भूमाफियों के खनन का अड्डा न बनता। भूमाफियों ने कोर्ट के आसपास भी खुदाई कर डाली, जो तहसील प्रशासन के लिए एक चुनौती है। मैं बाराबंकी तहसील है हैदर में एक ग्राम सभा रौनी पे खड़ा हूँ। हमारे गुम होते इतिहास के बीच में जहाँ मैं खड़ा हूँ, ये एक पुरातत्व किला, कभी आलीशान किला था। यहाँ पे राजा महाराजाओं के घोड़े थे, आलीशान व्यवस्था थी। आज केवल खड़हर बचे हैं। यहाँ पे देखिए, आपके बीच में केवल खड़हर बचे हैं और इसका इतिहास पूर्णतः गुम हो चुका है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसकी जानकारी दूं, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, बताइएगा कि ये जानकारी आपको प्रिय है, आप चाहते हैं। फिलहाल जो संक्षिप्त में जो जानकारी हम लोगों की मिल रही हैं, हमारे साथ कुछ बुजुर्ग। देखिए दोस्तों, हम जहाँ पे खड़े हैं, लेकिन मैं फिर एक बार बता दूं, मुझे आपका कमेंट चाहिए। अगर कमेंट देंगे तो नेक्स्ट वीडियो जो हमारी आएगी, हम आपको पूरा इतिहास, हमारे साथ देखिए एक बुजुर्ग हैं, मैं एक हिंदू विचारक भी हूँ और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से मेरे पास खंड का दायित्व है, सह बौद्धिक प्रमुख। आपसे मैंने आग्रह किया है कि यहाँ का इतिहास खोज के नेक्स्ट जो हमारी वीडियो आएगी, पूरे आपको पूरी जानकारी मिलेगी, पूरा इतिहास आपको मिलेगा। लेकिन एक चीज़ मैं आपसे बता दूं कि अगर आप कमेंट और लाइक नहीं करते, जैसे एक कवि होता है उसको तालियों से ही प्रोत्साहन मिलता है, उसी तरह से आप लोग लाइक कमेंट करते हैं, तो मुझे लगता है कि मैं जो आपको दिखा रहा हूँ वो अच्छा दिखा रहा हूँ, हम लोगों को प्रोत्साहन मिलता है। देखिए हमारे साथ एक और बुजुर्ग हैं। जी, क्या नाम है सर आपका? अटल सिंह अटल सिंह। जी। कोई मैं भारतीय किसान संघ का कार्यकर्ता हूँ, प्रदेश स्तर का पूर्व जिलाध्यक्ष बाराबंकी भी रह चुका हूँ और तो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का भी कार्यकर्ता हूँ। तो सर मैं ये जानना चाहता हूँ, यहाँ कुछ किंवदंतियाँ रह गई हैं, चूँकि प्रमाणिक तो नहीं, ये चीज़ मैं भी समझ रहा हूँ कि यहाँ आप कुछ जो है थोड़ा-सा व्यू दिखा दीजिए चारों। हम लोग जहाँ खड़े हैं, मुझे लग रहा है कि सबसे ऊँचा टीला ही है, सबसे ऊँचा टीला है। यहाँ राजा भगवान सिंह, भगवान वत्स सिंह या भगवान सिंह, ऐसा कुछ, भगवान बख्श सिंह का ये किला हुआ करता था कभी। इतिहास हमारा धीरे-धीरे, हम लोगों का इतिहास धीरे-धीरे खत्म हो रहा है और इतिहास खत्म होने का मात्र एक ही कारण है, हमारी लोगों की उदासीनता। इसमें हम ही कहीं न कहीं इतिहास, और जिनका इतिहास खो जाता है, उनका बहुत कुछ खो जाता है। देखिए हमारे साथ हैं अटल जी, और आप कुछ बताएँगे यहाँ के बारे में, जो भी इनको जानकारी है। एक चीज़ जान लीजिए, अभी प्रमाणिक नहीं है। अगर आप, मैं फिर कह रहा हूँ आपसे, ये तीसरी बार कह रहा हूँ कि लाइक और कमेंट अगर आप देंगे, तब तो मैं आगे वीडियो बनाऊँगा, वरना मैं जानकारी नहीं दे सकता। जी, क्या जानकारी है आपको? हाँ, जानकारी ये मैं आपको देना चाहूँगा कि ये जो स्टेट थी रौनी, ये राजा कान्हदेव आए थे पहले अमेठी, वहाँ कानपुर नैनार क्षेत्र से, तो यहाँ भर्र जाति निवास करती थी।
तो गोपीचंद राठौर के भांजे थे, उन्होंने यहाँ युद्ध करने के लिए भेजा। चूँकि भारत जाति राजा को कर नहीं देती थी, तो जब कर नहीं देती थी तो युद्ध हुआ। तो होली के दिन जो है युद्ध वो जीते, तो जीतने के बाद पहला स्टेट उन्होंने जो बनाया वो अमेठी का बनाया। और इसके बाद अमेठी से जब वो चले तो शिवगढ़ आ गए। तो शिवगढ़ में उन्होंने अपना किला बनाया, वहाँ वो स्टेट आज भी विद्यमान है। और उनके सगे भाई थे राजा साहब के, जो यहाँ रौनी आए, और रौनी स्टेट उनकी थी। लेकिन ये इनके सगे भाई तो थे, लेकिन इनके कोई औलाद नहीं थी, ना कोई बेटी था, ना कोई बेटा था, इसलिए यह संपत्ति उन्हीं के हाथ में चली गई। आज यह जो भी किला है, जो यहाँ के का स्थान है, ये राजा शिवगढ़ के अंतर्गत आता है। ये उन्हीं के सगे भाई थे, राजा स्टेट, ये शिवगढ़ जो है इसकी स्टेट है। अच्छा, ये प्रमाणिक जो आप बता रहे हैं प्रमाणिक है हाँ, ये या प्रमाणिक किंवदंतियाँ? ये है प्रमाणिक है, जो मैंने इतिहास बताया कि राजा कामदेव के लक्ष्मणादित्य जो इनके पूर्वज थे, अमेठी में राज्य कर रहे थे, ये उनका परिवार है, जो शिवगढ़ में इस समय वर्तमान में राजा राकेश प्रताप सिंह हैं, उनके पुत्र श्री हनुमान सिंह ब्लॉक प्रमुख हैं, और राजा साहब शिवगढ़ का ही ये सगा परिवार है। हाँ, लेकिन ये प्रमाणिक राजा साहब सिगुड़ ने कभी कोई ऐसी बात मैंने तो कभी सुनी नहीं, चूँकि समाचार के माध्यम से या पेपर के माध्यम से ऐसी बात तो हमने कभी हाँ, सुनी नहीं। उसका कारण ये रहा जो आपने नहीं सुना होगा, चूँकि इसका बहुत ही पहले इतिहास समझिए एक तरह से खत्म हो गया। जैसे परिवार में कोई अपना न रह जाए और काफ़ी दिनों से, तो उसका सब खत्म हो जाता है। तो ये राजा साहब बहुत पहले खत्म हो गए, तो इसके कारण इसका कोई इतिहास नहीं रहा, किला मात्र यहाँ पर रह गया, और किले से ही रौनी स्टेट जानी जाती है। ये एकदम सत्य है और प्रमाणिक है कि राजा शिवगढ़ की ही ये अंतर्गत स्टेट आती है। जी, जी। आप जानते हैं कुछ? यहाँ के बारे में कुछ जानते हैं? हाँ, जानी तो भैया मोला अब का कही। नहीं, क्या जानते हैं आप? जानी का जो बना है तब देखी भैया। नहीं, नहीं, क्या सुना है? हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप प्रमाण दीजिए, लेकिन क्या सुना है? कुछ सुना है यहाँ के बारे में? सुनी कहा भैया यह है कि तुम्हारे सबके ताले इनकी ना जिंदगी में का चलिए कहीं न कहीं थोड़ा-सा जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे जो ये राजा थे, इन सभी लोगों ने इतिहास के प्रति कोई बहुत अच्छा चिंतन नहीं किया, और इसका परिणाम ये हुआ कि ऐतिहासिक धरोहरें नष्ट हो गई। ये तो शिवगढ़ की बात रही है, बड़ी-बड़ी रियासतों में यही सब हुआ, और परिणाम ये हुआ कि सारी रियासतें ही नहीं नष्ट हो गई, बल्कि संपत्तियों से भी उनको हाथ धोना पड़ा। आज आप तमाम जगहों पर देखते होंगे कि उन स्थानों पर दूसरे लोगों ने अपना कब्ज़ा कर लिया, संपत्तियाँ उनके हाथ से निकल गई और वो कुछ कर नहीं पाए। उसी तरह का एक प्रमाण यहाँ का भी है। मैं आज से 10 साल पहले जब कभी इधर से गुज़रा करता था, वहाँ एक-आध घर कहीं मिला करता था। एक यहाँ पे कोई मंदिर भी और था, प पौराणिक मंदिर था, बट वो आज हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो हो सकता है कि लोगों ने ज़मीनें खरीदी हो या जो भी लिया हो, किसी ने लिया हो, लीज़िंग की हो, उसका सही प्रमाणिक कोई मेरे पास रिकॉर्ड नहीं है। बट मैं मानता हूँ कि उन लोगों ने उसको नष्ट कर दिया होगा, अपने घरों को बनाने के चक्कर में। लेकिन गवर्नमेंट की क्या ज़िम्मेदारी बनती है कि कम से कम जो ऐतिहासिक चीज़ें हैं, उनको संरक्षित किया जाए। अब पब्लिक है, पढ़ी हुई चीज़ है, आवश्यकता है, ज़रूरत तो इस्तेमाल तो करेंगे ही। लेकिन जो गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है, चूँकि गवर्नमेंट या फिर उदासीन लोग, जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, जो यहाँ के जागरूक लोग हैं, उन लोगों को चाहिए था कि ऐसी स्मारकें जो पुरानी स्मारकें हैं, उसको संरक्षित किया जाए। देखिए विक्रम जी, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूँगा कि आप एक ऐसी जगह पर पहुँचे, जो एक ऐतिहासिक इमारत की तरह कभी यहाँ पर रौनी रियासत के नाम से जानी जाती थी। लेकिन मैं फिर वही बात दोहराना चाहता हूँ कि वास्तव में जिनकी संपत्ति थी, उन्होंने अपना दायित्व नहीं निभाया। इसलिए सरकारों को क्या लेना-देना है, सरकारें तो चाहती हैं कि यहाँ से स्मृति नष्ट हो जाए, और जो भी भारतीय कल्चर है, जो भी भारतीय यहाँ का इतिहास है, वो ना रहे। इस तमाम ऐसे लोग हैं, आपको पता ही है, मैं क्या बताऊँ, आप काफ़ी प्रबुद्ध व्यक्ति हैं। दोस्तों, आपने सुना करण सिंह जी थे, आप अटल सिंह जी थे और कुछ ग्रामीण थे। ग्रामीणों को तो जानकारी ही नहीं है। कारण ये है कि जब हम लोगों का इतिहास ही खत्म किया जा रहा है, तो हम लोगों को जानकारी कहाँ से होगी? मैं फिर एक बार आपसे कहता हूँ, अगर आप लाइक और कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा देंगे, तो यहाँ का इतिहास खोज के मैं प्रामाणिकता के साथ आपके सामने एक वीडियो पेश करूँगा। इसी के साथ मैं विक्रम सिंह, नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग। भारत दैनिक दर्शन देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से भारत दैनिक दर्शन को देखते रहिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। अगर भारत दैनिक दर्शन बना रहेगा, तो मैं आपकी आवाज़ को आपके कंधे से कंधे मिला के आपको न्याय दिलाता रहूँगा।